I welcome you all with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy, and blessings of Creator of the universe, Allah subhanahu wa ta'ala, be on all of you. Myself, Dr. Ahmed Sheikh, PhD, DSc, Doctor of Science, Head of Chemistry Department, Maharashtra College, Mumbai University, President, Islamic Vision Research Center. Today I will share with you sexual and asexual reproduction in plants. आज हम आपसे शेयर करेंगे, आज हम जिक्र करेंगे सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में, पौधों में. Alternation of generation as well as asexual reproduction and sexual reproduction. These are the three ways how the progeny goes ahead. Plants में sexual और asexual reproduction. Sexual reproduction में males androecium, females gynoecium. मेल पार्ट एंड्रोशियम होता है, फीमेल पार्ट गाइनोशियम होता है. और सबसे मजे की बात यह है कि प्लांट्स रिकॉग्नाइज करते हैं, ये जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन अपनी ही स्पीसीज के प्लांट के साथ होना है. अगर बार्ली यानी जौ का पॉलन कॉर्न की स्टिग्मा या ओवरी पर पड़े तो स्टिग्मा ओवरी एंड्रोशियम को ट्यूब डेवलप नहीं करने देगी जिससे कि वो ओवरी तक पहुंच सके. यानी अगर बार्ली का पॉलन कॉर्न के स्टिग्मा पर पड़ता है, ओवरी पर पड़ता है, तो कॉर्न नहीं देगा. यानी जौ का एंड्रोशियम अगर मकई के ओवरी पर पड़ता है तो मकई नहीं पैदा होगा, यानी फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं. ए पॉलन पैकेज्ड जीन्स होते हैं. पाइन के एक कोन में 5 मिलियन पॉलेंस होते हैं और एक साल में एक पाइन ट्री 12.5 बिलियन पॉलेंस देता है, जो किसी भी जीवित जंतु से कहीं बहुत ज्यादा है. ये फ्लावर्स अपने पॉलन को, अपने नेक्टर को एडवर्टाइज करते हैं कलर बदल करके या केमिकल सिक्रेट करके, ताकि पॉलिनेटर्स नेक्टर तक पहुंच सके और पॉलिनेशन यानी निषेचन हो. ऐसा पाया गया कि ये इंसेक्ट्स, बर्ड्स और प्लांट्स में जबरदस्त एक खूबसूरत हार्मनी है. अगर हम देखें हनी बी, तो हनी बी के पैर से लगी हुई एक हेयरी बालों की बास्केट होती है, टोकरी होती है, जिसमें पॉलन को कलेक्ट करती है. यही नहीं, आर्कटिक टुंड्रा में लैंटेना, यही नहीं, यहां तक कि ब्राजीलियन फॉरेस्ट में लैंटेना एक ऐसा फ्लावर है, एक ऐसा फूल है जो 3 दिन तक 3 कलर देता है. पहले दिन ये येलो यानी पीला, दूसरे दिन ऑरेंज नारंगी, तीसरे दिन पर्पल बैंगनी हो जाता है. और वाटर लिली का तो जवाब ही नहीं. इसमें पॉलिनेशन होने के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद इसका कलर पिंक हो जाता है, ताकि आने वाले पॉलिनेटर को मालूम हो जाए कि इसका नेक्टर इस्तेमाल किया जा चुका है और इसमें फर्टिलाइजेशन हो चुका है. अगर हम ऑर्चिड्स की तरफ नजर डालें तो कुदरत का अजीम करिश्मा है कि ऑर्चिड्स के फ्लावर फीमेल हनी बी और फीमेल वैस्प जैसे नजर आते हैं, जिसकी वजह से मेल हनी बी इस फ्लावर को फीमेल हनी बी समझ करके मेटिंग की गरज से, उससे मिलने की गरज से जब इसके करीब जाता है, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेटिंग, जो कि हकीकत में मेटिंग होती नहीं, उसके पॉलेंस इसके सर पर लग जाता है. और जब ये दूसरे फ्लावर के पास पहुंचता है उसी नियत से ताकि फर्टिलाइज कर सके, तो इसका पॉलन फीमेल के ओवरी पर पड़ता है और फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक इसी तरह
मेल वैस्प भी मेल वैस्प जब पहुंचता है ऐसे फ्लावर की तरफ जो फीमेल वैस्प जैसी दिखती है, तो मेटिंग की गरज से जब इसके करीब जाता है और मेटिंग शुरू ही करना चाहता है, तो उसके पॉलेंस इसके सर पे लगते हैं और जब ये दूसरे फ्लावर के पास पहुंचता है, ये पॉलन उसकी ओवरी पर पड़ता है और फर्टिलाइजेशन होता है। तो मालूम यह हुआ इस तरह से नेचर, कुदरत का करिश्मा कि किस तरह से पॉलिनेशन हो रहा है। कहीं कहीं तो पानी के जरिए पॉलेंस पहुंचा दिए जाते हैं, और यही नहीं, किसी किसी में 3 डायमेंशनल पॉलिनेशन होता है पानी के अंदर, यानी इन थाइलेसिया। पता ये चला इस तरह से तरह तरह के और तरह तरह के जीव जंतु, कीड़े मकोड़े पॉलिनेशन में मदद करते हैं। अगर हम नजर डालें पार्थिनोकार्पी की तरफ, जो नेचुरल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें सीडलेस फ्रूट्स बनते हैं। अगर हम नजर डालें फिग, अंजीर और बनाना, तो सदियों से हम देखते आ रहे हैं कि इनमें बगैर सीड के फ्रूट नजर आते हैं। जैसे बनाना हम देख लें तो इसमें दाने नहीं होते, बीज नहीं होता, सीड नहीं होता। इसमें ओवरी ही डायरेक्ट फ्रूट बन जाती है, यानी केला बनाना बन जाता है। जहां तक फिग, अंजीर का सवाल है, अनपॉलिनेटेड फिग छोटी ही अवस्था में अपनी डालियों से झड़ जाते हैं, लेकिन कुछ फीमेल फिग ऐसे हैं जिनमें सिंगल डोमिनेंट जीन होता है, जिसकी वजह से अपनी टहनियों से लगे रहते हैं और मैच्योरिटी को पहुंचते हैं और स्वीट मीठी अंजीर बनती है, जिसके साइकोनिया में सिम्बायोटिक फिग वैस पाई जाती है। यहां तक कि आज के साइंसदान लिविस ने बताया कि अंजीर की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसकी वजह से फिग वैस अंदर दाखिल होती है, वहां पे अंडे देती है, और अंडे देने के बाद ये लार्वे जब बनते हैं तो ये मेल फिग के पॉलन को लेकर के बाहर निकलती है, और ये फिग वैस जब फीमेल फिग में दाखिल होती है तो अब वहां से इसे बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता, और ये वहां पे उसे फर्टिलाइज करती है, और फर्टिलाइज करने के बाद उस फीमेल फिग में एक ऐसा एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम पैदा होता है जो फिग वैस को डाइजेस्ट कर देता है, और जो आप छोटे छोटे उसमें सीड्स या आप बीज नजर आता है, आप जो देखते हैं वो कुछ और नहीं, वो एबॉर्टेड सीड्स होते हैं। तो मालूम यह हुआ कि इस तरह से इन सब में मेल और फीमेल सेक्सेस हैं। अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में 1400 साल पहले ऐलान कर रहा है। सूरह नंबर 36, सूरह यासीन, आयत नंबर 36, सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्दु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्दु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। Glory be to Allah subhanahu wa ta'ala, the one who has created everything in pair, which the earth grows, and themselves, and which they know not. पाक जात है अल्लाह तबारक तआला, जिसने हर चीज के जोड़े बनाए, जो जमीन उगाती है उनमें से, यानी इंसानों में से, और जो वो नहीं जानते। आप जानते हैं, अभी हमने आपको बताया, प्लांट्स में एंड्रोशियम और गाइनोशियम, मेल एंड फीमेल, इंसानों में मेल एंड फीमेल, और जो नहीं जानते उससे मुराद है इलेक्ट्रिसिटी, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रोलिसिस, कैथोड एंड एनोड, मैटर एंड एंटी मैटर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इवन ट्रेट्स, टॉल, शॉर्ट, फैट, थिन, गुड, बैड। तो पता ये चला 1400 साल पहले कुरान ऐलान कर रहा है कि देयर आर अपोजिट सेक्सेस, देयर आर 2 parts, मेल एंड फीमेल। Some of the plants where there is no separate androecium and gynoecium, no separate sexes, they propagate and they multiply through horizontal stems,
that is stolons, like in grass and strawberry. In potato, if you see, it grows through rhizomes, that is horizontal stems which turns out into tubes. It is noticed that in some of the cases like begonia plant, even the part of the leaf which falls in the ground, when it touches the wet sand, wet ground, it turns out to be its replica, turns out to be a new plant. Question arises, who teaches all these to these plants? If we say it is inbuilt in the plant, naturally it is inbuilt in the plant, but question arises, who promoted, who propagated, who taught, who instructed for such a wonderful design? Even if we look at the robots, the instruction is required, command is required to execute the program. Allah declares in the glorious Quran, chapter number 6, Surah Anam, verse number 59, and with him are the keys of unseen. None knows them without him. He knows whatever is there in the land, whatever is there in the sea, that is the wet, and no leaf falls, but he knows it. The grain in the darkness of the earth, or anything in the wet or in the dry, everything is given in a clear book that is nothing but the glorious Quran. Allah subhanahu wa ta'ala कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है सूरह नंबर 6 आयत नंबर 59 में कि गैब की कुंजियां सिर्फ उसी के पास है, कोई नहीं जानता सिवाय उसके। वो जानता है जो खुश्की में है और जो तरी में है, कोई पत्ता नहीं गिरता मगर उसके इल्म में है। जो दाना जमीन के अंधेरियों में है या जो तरी में है या जो खुश्की में है, वो सब एक किताब में मौजूद है। वो है ग्लोरियस कुरान, जिससे अल्लाह तबारक ताला ने अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 7वीं सदी में नाजिल फरमाया, यानी 1400 ईयर्स बिफोर। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।